यही कहा करता था कि भगवान कि तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ है। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ है, राम तेरे साथ है। और विधि का विधान जान, विधि का विधान जान, खाली लाभ करिए विधि का विधान। यही कहता था कि जिस तरह से वो होता है, दूसरे की बात नहीं कहते हैं, व्यासपीठ से खुद की बात कहते हैं। एक बात बताते हैं आपको कि जब मेरी 2.5 साल की उम्र थी तब मेरी माँ खत्म हो गई और जब हम 6 साल के हुए तो मेरे पिताजी खत्म हो गए। भाई हमारे थे, मेरे भाई की लाइन बिगड़ गई थी। उस टाइम बदमाशी करने लगे थे। घर में कोई नहीं था जो खाना भी बना पाए। एक अंधी नानी थी, अंधी, केवल उन्होंने मुझे पाला। उन्होंने पाल पोस कर इतना बड़ा किया। इतना बड़ा उन्होंने नहीं किया, बेचारी भी तो 2-3 साल बाद वो भी गुजर गई। अब हमारे सामने कोई रास्ता नहीं था भीख मांगने के अलावा। सिर्फ एक ही रास्ता था, या तो हम जुआ खेलते, शराब पीने लगते, या हम कुछ दिनों के बाद प्रभु की ऐसी अनुकंपा हुई कि भाई का विवाह हो गया। भाई का विवाह जब हो गया, कम से कम 11 साल की उम्र हमारी गुजर गई। जब हम 2.5 साल के थे, 2.5 से 5 साल हुए, तब तक तो पिताजी खाना बनाया करते थे। जब मेरे पिताजी बाजार जाया करते थे, वहाँ से आते थे और फिर बेचारे रात में, उनको सांस की मर्ज थी, सांस फूला करती थी, तो बाजार पैदल जाते थे, पैदल आते थे। तो अब जमीन तो थी, 10-12 बीघे जमीन थी, लेकिन पहले इतना पैदा नहीं होता था। या तो शरीर में दम हो तो पैदा हो जाए, जब उनके शरीर में दम नहीं, पैसा नहीं। मम्मी को हमारी टीवी थी, टीवी में सब बर्बाद हो गया। डॉक्टर कहता था हमारे घर में जो भी होता था, बकरी भैंस, धीरे धीरे हमारे पिताजी लाते थे, बढ़िया लाते थे, बड़ी करते थे। बड़ी करने के बाद भैंस हो जाती थी, जब वो आसरे की हो जाती थी, उम्मीद लग जाती थी कि अब कुछ दिन बाद दूध खाने को मिलेगा, तो डॉक्टर दरवाजे आता था और भैंस को खोल के ले जाता था। इस बात के लिए ले जाता था क्योंकि वो मेरी माँ का इलाज किया करता था। इस वजह से हमारे पिताजी ने जब मरने से 3 दिन पहले, हम कुछ समझदार 6 साल के थे, थोड़ा थोड़ा याद है हमें, माँ का याद भी नहीं है कि हमारी माँ कैसी थी, किस तरह की थी। इस तरह तो हमें कोई ऐसी हमारे दिमाग में स्मृति नहीं है। थोड़ी एक छोटी मोटी स्मृति है और कोई भी स्मृति नहीं है कि हमारी माँ कैसी थी। अभी अगर हमारी माँ की शक्ल की कोई हमारी माँ अगर खड़ी कर दी जाए तो हम पहचान नहीं पाएंगे कि ये ही हमारी माँ थी, क्योंकि हम इतने छोटे थे। और ऐसा बच्चा जब कहीं जो है, जब उसे किसी तरह का कोई उसके ऊपर रोकथाम नहीं है, तो वो तो शैतान हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। पढ़ाई हमने डॉक्टरी पास की, कैसे की, रात में 2-2 बजे तक हमने काम किया। हम कढ़ाई का काम करते थे, सैंपल तैयार करते थे उस टाइम।
तो उसमें हमें जो पैदा होता था उससे हम अपने पढ़ाई का खर्चा निकालते थे, उसके बाद फिर पढ़ने बैठ जाते थे। आजकल के बच्चे कहते हैं कि बिजली चली जाए तो पढ़ना बंद कर देते हैं, और हम जब पढ़ते थे तो हमारे यहाँ मिट्टी का तेल भी भरपूर मात्रा में नहीं आता था, डिब्बी रख के पढ़ते थे। हमारे एक गुरुजी थे, और गुरुजी क्या बताएं, हम उनको भाई कहते थे। और सच पूछा जाए, आज इस व्यासपीठ से बोल रहे हैं हम, इस समय तो वो बैंक ऑफ बड़ौदा में मैनेजर है। उनके घर में फिर हमारा कुछ जब हिसाब बदला, वो भी बेचारे बहुत गरीब थे, उनके घर वालों ने भी उन्हें खेत बेच बेच के पढ़ाया। आज वो बैंक ऑफ बड़ौदा में मैनेजर है, उनके पास कानपुर में बंगला है, गाड़ी है, बहुत बड़े आदमी हो गए हैं। लेकिन उन्होंने मेरे साथ जो किया, हम उनके पास ट्यूशन पढ़ने जाया करते थे, तो उन्होंने क्या किया, हमने कहा कि हम भैया भैया ही कहते थे उनसे। उन्होंने कभी हमें मारा नहीं, ना कभी डांटा, कभी नहीं डांटते थे, हमेशा बड़े प्यार से मतलब पेश आते थे। हमने कहा भैया, बोले तुम पढ़ाई नहीं कर पाते, पढ़ाई क्यों नहीं करते? हमने भैया क्या करें, 12-1 बजे तक हम पढ़ाई में, वो रात में सुई निकालते हैं, काम करते रहते हैं, पढ़ाई का समय कहाँ मिलता है। दिन में फिर स्कूल जाते हैं, फिर स्कूल अगर जाएंगे तो फिर उतनी पढ़ाई, हम फिर लौट के आते हैं, फिर हम सुई निकालते हैं, तो उससे हम अपनी पढ़ाई का खर्चा करते हैं। ये बाद की बात है, पिताजी खत्म हो जाने के बाद। फिर मेरी नानी जो थी, आपको बताएं, अंधी थी, तो वो क्या करती थी, आटा ऐसे ही गूंद देती थी। उन्हें तो पता नहीं था, हम पानी लाके दे देते थे, गूंद देती थी बेचारी। और रोटी वो अपने हिसाब से, क्योंकि अंधे लोगों के अंदर वो होती, उस हिसाब से वो रोटी बना देती थी। अब टेढ़ी बन जाए, कैसी भी बन जाए, हम उसको तवे में डाल देते। तो पहले तो कई बार मेरी उंगलियां भी जल गई, हाथ जल गया, किसी तरह से पल गए। अब पल गए, अब बताओ उस परम पिता परमात्मा परमेश्वर को इस बात का दोष दो, इस बात को कहो कि उसने गलत किया। कैसे भैया गलत किया? आज उसने मुझे इस व्यासपीठ पे बिठा दिया, डॉक्टर बना दिया, 2 काम दे दिए। कई ऐसी विद्याएं सिखा दी जो मुझे, अगर आप कच्छा पहन के निकाल दो तो हम फिर भी 1000-2000 पैदा कर लेंगे। जादूगरी का खेल हम जानते हैं, जो भी जादूगरी होती है सारी हम जानते हैं। ज्योतिष विद्या में हमें महारत हासिल है। जो एस्ट्रोलॉजर बैठते हैं, ज्योतिष जो भूत भविष्य सब बता देते हैं, उसके भी हमें मिल गए, क्योंकि सरस्वती मैया की कृपा जिस पे होती है। और लोग बड़ी तारीफ करते हैं कि हम ब्रजेश के गुरु हैं, हम देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज के हम चेले हैं, हम फलाने के चेले हैं, हम ठिकाने के चेले हैं। महाराज हम तो दास हैं, हम किसी के चेले नहीं हैं, और ना ही हम किसी की शरीकत करते हैं। आज तक आपने जितनी कथाएं सुनी होंगी, हमारे मुंह से जो भी सुना होगा सिर्फ अलग होगा, ना उसमें कोई आधार होंगे, ना उसमें कहीं ब्रजेश की सुनी हुई कोई चीज होगी, ना कोई वैसा होगा। जो भी करते हैं खुद ही लिखते हैं और खुद ही बोलते हैं। अब इसमें चाहे कोई अच्छा समझे चाहे बुरा। रही बात कि गुरु नहीं है, गुरु भी हमारा कोई नहीं है। हम खुद ही किसी के पास एक दिन भी हम कथा सीखने के लिए नहीं गए, एक दिन भी इस व्यासपीठ से बोल रहे हैं। तो ये सब उस परम पिता परमेश्वर परमात्मा की इतनी अनुकंपा है, कृपा है। जब उसकी कृपा जिस पर हो जाए, उसकी दया जिस पर हो जाए, वो क्या नहीं कर सकता है। तो भैया इस तरह से तो हमारे जो गुरु आप लोगों के ही जाति में उन्होंने जन्म लिया था, उन्होंने हमें एक युक्ति बताई। क्या युक्ति बताई? आजकल के बच्चों को अगर वो युक्ति बता दो, कोई बच्चा उस पर चलने के लिए तैयार नहीं होगा। इतना कोहरा कटता था, इतना कोहरा, बहुत सर्दी पड़ती थी। अब इतनी सर्दी नहीं पड़ती है, पहले बहुत सर्दी पड़ती थी। इतनी सर्दी, और हम काहे से पढ़ते थे, डिब्बी रखते थे तो डिब्बी से पढ़ते रहते थे, तो उससे नाक में धुआं भर जाता था, नाक और मुंह में काला हो जाता था सब।
फिर उन्होंने कहा ऐसा करो, वो ढाबा ले आया करो, उसमें शीशा लगा लिया करो, उससे पढ़ा करो।